मनाली, मैंने तुम्हें सुबह 5 बजे उठाने को कहा था ना। देखो 5:15 हो गए। अब मुझे लेट हो जाएगा ना मेरे काम के लिए। अरे बस 15 मिनट तो लेट हुआ है, इसमें कौन सी आफत आ गई? हाउस वाइफ हो ना, तुम क्या समझोगी काम काज। व्हाट डू यू मीन हाउस वाइफ हूँ? अरे मैं भी ग्रेजुएट हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखना है, इसलिए जॉब नहीं कर रही हूँ, वरना मैं भी कर सकती हूँ। ग्रेजुएट की अकड़ तो देखो। पहाड़ नहीं तोड़ती घर का ख्याल रखती हो तो। अरे वो तो कोई भी कर देता है। दोनों तेज आवाज में लड़ रहे थे, जिस कारण घर के बाकी लोग भी जाग जाते हैं। माँ पापा, अब दोनों क्यों लड़ रहे हैं? माँ आप ही कहती हो ना कि लड़ना बुरी बात होती है। सोनू चुप रहे, तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते। बहू, सोनू ठीक ही तो कह रहा है। सुबह के 5:30 बजे क्यों लड़ रहे हो दोनों? क्या 5:30 हो गए? इस मनाली की वजह से मैं और लेट हो गया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बट आई विल सी यू सून। हाँ जाओ, मैं भी देख लूंगी। हे भगवान, सुबह हुई नहीं कि दोनों शुरू। दादी, माँ पापा को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, दोनों का काम ही वही है बेटा। तो मेरे साथ चल, मैं तुझे सुला देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, सुबह सुबह कौन लड़ता है? तो ये है मनाली और उसका पति सुनील। इनका तो काम ही है लड़ना। बिना लड़े इनके गले से निवाला नहीं उतरता। लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्या इतना लड़ना उचित है? चलिए देखते हैं। शाम के समय। आ गया बेटी तू? हाँ माँ, आ गया। माँ चलिए, शाम के नाश्ते का समय हो गया। अब आ गए जी, चलिए आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाइए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? अब मैंने क्या किया? इंसान बाहर से आता है तो उसे ऑर्डर नहीं दिया जाता, एक गिलास पानी लेकर दिया जाता है। लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होने वाला। मेरा बस चले तो? तुम्हारा बस चले तो क्या? कुछ नहीं, लो पानी पियो, छोड़ो वो सब। नखरे इतने हैं इस औरत के। सोनू अपने माता पिता का ऐसा अनुचित व्यवहार देख रहा था कि तभी दादी अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर देती है। सोनू बेटा, तू जा, बाहर जाकर खेल। जी दादी। बेटे, तू हमेशा बहू से ऐसा व्यवहार क्यों करता है? तुम्हारे बच्चे पर इसका गलत असर हो सकता है। कुछ नहीं होगा उस पे। और मनाली वैसे भी काम ही ऐसा करती है कि हमारा झगड़ा ही हो जाए। वैसे आप छोड़िए ना माँ, ये सब कॉमन है पति पत्नी के बीच। ये लीजिए माँ जी, आप चिंतित ना हो, इन्होंने सही कहा। पति पत्नी के बीच झगड़े और सुलह तो होती ही रहती है। वहीं दोनों में तुरंत ही हुए सुलह को देखकर सास चुप हो जाती है। अगली सुबह। सुनिए जी, ये लीजिए लिस्ट, और ऑफिस से आते समय ये सामान लेते आना। ठीक है। वहीं शाम को जब सुनील ऑफिस से घर आता है, ये क्या खाली हाथ आ गए? सामान कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल गया लाना। ये आदमी ना होते ही लापरवाह है। एक काम करने को कहा था मैंने, आपसे वो भी नहीं होता। अब खाना क्या मैं अपने दांतों से बनाऊं? देखो मनाली, भूल गया तो भूल गया। ये उल्टा बोलकर झगड़े ना करो। उल्टे काम तो खुद करते हो, फिर सुनाते भी मुझे ही हो। वाह जी वाह। इस तरह फिर से दोनों में बहस होने लगती है और दूर खड़ा सोनू सब देख रहा होता है। आए दिन दोनों पति पत्नी का छोटी छोटी बातों पर लड़ना मानो आम सी बात हो गई थी। फिर एक दिन सोनू बाहर खेलने गया था कि तभी जानकी के कानों में किसी के लड़ने की आवाज आती है। पहले तो केवल घर में लड़ाइयाँ होती थी, अब ये बाहर कौन लड़ रहा है? जानकी जी बाहर जाकर देखती है तो सोनू दूसरे बच्चों के साथ लड़ रहा था। सोनू, मेरा बॉल वापस कर। इस पे तेरा नाम लिखा है क्या? ये मुझे मिल गया तो अब मेरा है। सोनू देख, हम प्यार से बोल रहे हैं, पवन का बॉल उसे वापस दे दे, वरना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुम कहीं के लीडर हो क्या? सोनू को ऐसा लड़ते देख दादी सन्नाटे में आ जाती है। वहीं आस पड़ोस वालों की भीड़ लग जाती है। अरे ये जानकी जी ने अपने पोते को कोई संस्कार नहीं दिए क्या? देखो, दूसरे बच्चों से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे देखो तो, पास ही खड़ी अपने पोते को देख रही है बस। मैंने तो सुना है इसके माँ बाप भी सारा दिन लड़ते हैं, उसी का नतीजा है ये सब सुनकर जानकी जी को बहुत बुरा लगता है। सोनू, ये क्या कर रहा है तू बेटा? ये सब तुम्हारे दोस्त है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं बेटा। और ये इनका बॉल है ना,
इन्हें वापस कर दो। गलती करके उसे ना मानकर झगड़ना अच्छी बात नहीं है बेटा। लेकिन दादी, मम्मी पापा भी तो यही करते हैं ना, तो मैं क्यों ना करूं? अब इस क्यों का जवाब दादी देती भी कैसे, क्योंकि वो तो खुद ही अपने बेटे बहू की लड़ाई से तंग आ चुकी थी। वो जैसे तैसे सोनू को समझाकर घर ले आती है। फिर शाम के समय, बेटा सुनील, मनाली बहू, दोनों यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी? बेटा तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। तुम्हारे कारण सोनू की हरकतें बहुत बुरी होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो सोनू का आचरण बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। पता है, आज ये दूसरे बच्चों की बॉल लेकर उनसे ही झगड़ा कर रहा था और मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के बारे में कोई गलत कहे। माँ, सोनू बच्चा है और लड़कपन में बच्चों का झगड़ना आम बात है। अब चिंतित मत होइए ना। हाँ माँ, पर हमारी लड़ाई तो नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि सोनू पर उसका कोई बुरा असर हो सकता है। और दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे उससे हमें क्या करना? लोगों का तो काम ही है कहना। चलिए छोड़िए ये सब, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी, ये क्या खाना बनाया है तुमने? क्यों, कुछ ज़्यादा टेस्टी बन गया है क्या आज? अरे ऐसा लग रहा है किसी पेशेंट के लिए बनाया हो। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ, किसके लिए? अच्छा खाना खा पाऊँ, अच्छे से रह पाऊँ, इसलिए ना। बस मेरी कमाई ऐसे ही बर्बाद करो। ढंग का खाना बनाना भी नहीं आता। ना दाल में नमक का पता चल रहा है, ना सब्जी में मिर्च। रोटी तो मानो पत्थर जैसी सख्त है। इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया जैसे आप बता रहे हो। और इतना ही बुरा खाना बनाती हूँ तो मत खाओ ना, जाओ खुद बना लो। मना लिए, इनफ, बस बहुत हुआ। फिर शुरू हो गए दोनों। अब ये दोनों तो चुप होने से रहे। बेटा सोनू, चल हम अपने कमरे में चलकर खाना खाते हैं। लेकिन ये दोनों लड़ क्यों रहे? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा ने ना ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं भी प्रैक्टिस करूंगा दादी। अरे नहीं बच्चा, अभी तू छोटा है। फिर जानकी जी सोनू को कमरे में ले जाकर उसे खाना खिलाकर सुला देती हैं। वहीं दोनों देर तक बहस करते रहते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन दोनों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद नहीं होता, बल्कि बढ़ते ही जाता है। वहीं जानकी जी के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं होता, जिसका धीरे धीरे सोनू पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। एक दिन स्कूल में, राजू तेरे पास 2 पेंसिल है क्या? हाँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? है तो देना, मुझे लिखना है। घर से पेंसिल लाना चाहिए ना, क्यों नहीं लाया तुम? मैंने पेंसिल ही मांगी है ना, तेरा कंपास बॉक्स तो नहीं मांगा जो ऐसे झगड़ रहा है। फिर सोनू राजू से झगड़ने लगता है। ये देखकर टीचर दोनों को शांत कराती है और फिर सोनू के पेरेंट्स को बुलाती है। मिस्टर एंड मिसेस सोनी, आपका बच्चा स्कूल में मिसबिहेव करता है, क्या आपको पता है? उसे प्रॉपर स्टेशनरी का सामान देकर ही स्कूल भेजिए। वो दूसरे बच्चों से उनका सामान मांगता है और बच्चे मना कर देते हैं तो उनसे झगड़ने लगता है। सॉरी मैम, अब से हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान देना ही होगा। वहीं घर पर, तुम घर पर रहकर करती ही क्या हो? एक बच्चे को अच्छे संस्कार भी नहीं दिए जाते तुमसे। मेरी क्या गलती? एक माँ का फर्ज निभा तो रही हूँ, और कैसे निभाऊं? तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, तुम्हें क्या पता घर में कितने काम होते हैं, ऊपर से बच्चा भी संभालना होता है। सुनील बहू, दोनों लड़ना बंद करो। तुम्हारी इसी बर्ताव के कारण सोनू बिगड़ रहा है। कितनी बार कहा है कि लड़ाई मत करो, प्यार से रहो। उसे भी प्यार से रहना सिखाओ। मोहल्ले में, स्कूल में, घर में, सब जगह दादागिरी करता है। माँ, जब आपको इसकी सारी हरकत पता है तो आप ही इसे सुधारो ना। स्कूल से आने के बाद तो ये आपके ही पास रहता है सारा दिन। हद है, तुम दोनों को जो समझाए वो भी मूर्ख ही होगा। अब जानकी जी अपने बेटे बहू को उनके हाल पर छोड़ देती है और उनसे जितना बन पड़ता वो सोनू का पूरा ख्याल रखती और कोशिश करती कि सोनू अपने माता पिता के बीच होते झगड़ों को ना देख पाए। उसे सुनील के घर आने से पहले ही खिलाकर सुला देती और सारा दिन अपने साथ रखती। लेकिन फिर भी सोनू भी तो उसी घर में रहता था, आखिर कैसे घर में होने वाली गतिविधियां उससे छुप जाती। वहीं सोनू के माता पिता के झगड़ों का प्रभाव बहुत बुरी तरह सोनू पर पड़ने लगता है और सोनू दिन ब दिन बिगड़ने लगता है। सोनू बेटा, होमवर्क कंप्लीट कर लो।
वरना टीचर डांटेंगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ, आके कर लूँगा। वहीं खेल के आने के बाद सोनू खा पीकर सो जाता है और होमवर्क नहीं करता, जिस कारण अगले दिन टीचर उसे खूब डांट लगाती है। सोनू, होमवर्क करके आया करना, फिर डांट नहीं पड़ेगी। अरे पिंकी, टीचर का तो काम ही है डांटना, तू टेंशन ना ले। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अच्छे से पढ़ाई ना करने के कारण सोनू अपनी क्लास में फेल हो जाता है। सोनू, कॉल योर पेरेंट्स टुमारो। प्रिंसिपल सर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। अगले दिन। मिस्टर एंड मिसेस सोनी, हमारे फैकल्टी ने आपको पहले ही कहा था, बच्चे पर ध्यान दीजिए। आखिर आप लोग करते क्या है कि आपके बच्चे पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे सकते? ये सारा दिन बच्चों से झगड़ता है और बैक बेंच पर जाकर दूसरे बच्चों से मस्ती करता है। पूरे क्लास में सोनू के ही 100 में से 0 आए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आई एम सॉरी। ऐसा रहा तो हमें आपके बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ेगा। आप सुनील और मनाली दोनों को पछतावा होता है और दोनों भी परेशान है कि सोनू में सुधार कैसे लाया जाए। वहीं सोनू का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ती जाता है। आज सोहम और सीमा की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। घर में छोटा सा फंक्शन रखा होता है। सब बहुत खुश होते हैं। सोहम और सीमा अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ ना एकदम शाहरुख खान जैसा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम भी कटरीना से कम नहीं लग रही हो। अच्छा सुनो ना, आज प्लीज कुछ भी हो जाए तुम मम्मी से झगड़ा मत करना बस। घर में देखो सबका मूड कितना अच्छा है, कुछ गड़बड़ मत कर देना मेरी जान। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़ने का शौक है उनसे? इतना ही है तो थोड़ा अपनी माँ को भी समझा दिया करो ना कि बिना बात की कहानियां ना बनाया करे। जब देखो मुझे किसी न किसी बात पे सुनाती रहती है। ओहो, अब इतना गर्म क्यों हो रही हो? कम से कम आज का दिन तो गुस्सा थूक दो। तभी सोहम की माँ बाहर से आवाज लगाती है, सोहम अब बाहर भी आ जाओ। कितना टाइम लगता है तैयार होने में? महारानी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? सास की बात सुनकर सीमा सोहम को घूरने लगती है। देखा अपनी माँ को, आज के दिन भी इन्हें चैन नहीं है। कुछ न कुछ तो बोलना होता ही है इन्हें। मैं बता रही हूँ सोहम, अगर आज तुम्हारी माँ ने सबके सामने कुछ ड्रामा किया ना, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। अरे यार तुम इग्नोर करो ना मम्मी को, तो तुम जानती हो। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। सब उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं, लेकिन सोहम की माँ को तो कुछ न कुछ बोलना ही होता है। ये क्या बहू, आज भी अपने मायके की दी हुई साड़ी डाली है? अरे कभी हमारे दिए हुए कपड़े भी पहन लिया करो, उसमें क्या कांटे लगे हुए हैं? मैंने कब कहा कि उसमें कांटे लगे हुए हैं? हाँ, लेकिन कुछ खास दिया भी तो नहीं है ना आपने। ये मेरी माँ ने मुझे डिजाइनर साड़ी गिफ्ट की है, तो क्यों ना पहनूं मैं इसे। अच्छा, तो अब हमारे दिए हुए कपड़े कुछ खास नहीं है। देख रहा है ना सोहम, क्या बोल रही है तेरी बीवी। सोहम को जिस बात का डर था वही हो जाता है। बेचारा फिर से बात संभालने की कोशिश करता है। ये सास बहू भी ना एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे से लड़ने का। तभी सोहम के पापा बात घुमाने की कोशिश करते हैं। अरे अब यही चलता रहेगा या केक भी कटेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मेहमान भी इंतजार कर रहा है। सोहम और सीमा केक कट करते हैं। सब नाचते गाते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। आप दोनों को चैन नहीं है ना? मैंने कितनी बार कहा था कि आज कुछ ड्रामा मत करना, लेकिन ये सास बहू किसी की बात सुने तब ना। मैं आप दोनों को समझा समझा के दुखी हो गया हूँ। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? किस्मत तो हमारी खराब थी जो ऐसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। हाँ, और मेरी तो जैसे किस्मत चमक गई ना, आप जैसी सास पाके, जिसे हमेशा मेरे अंदर सिर्फ कमियां ही दिखती है। अरे देखने की क्या जरूरत है, जो जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा ना। तभी सोहम जोर से चिल्लाता है, आप दोनों को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई कुछ समझना ही नहीं चाहता है। हद है, तुम दोनों न जगह देखती हो न माहौल, बस लड़ना शुरू कर देती हो। अरे क्या सोचेंगे बाहर वाले कि कैसी सास बहू है ये। हाँ हाँ, सारी गलती तो जैसे मेरी ही है ना। और सोहम, कभी अपनी बीवी को भी समझा लिया कर, बात करने का ढंग भी नहीं है इसमें तो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब सबके सामने ताना कसोगी तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा ना। अरे बस करो यार,
आप दोनों की वजह से मेरा इस घर में आने का मन ही नहीं करता। मन करता है ये घर छोड़कर चला जाए। इतना कहकर सोहम वहां से चला जाता है। उसके पापा भी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सीमा और उसकी सास भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सोहम बिना किसी से बात किए सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी माँ और सीमा दोनों सोहम का ऐसा गुस्सा देखकर परेशान हो जाती हैं। देखा, आज तुम दोनों की वजह से सोहम बिना किसी से बात किए घर से चला गया। वहीं ऑफिस में सोहम काफी उदास होता है। उसका काम में मन भी नहीं लग रहा होता। तभी उसका दोस्त राहुल उसके पास आता है। हाय सोहम, कैसा है भाई? ठीक ही हूँ भाई, तू बता। मैं भी ठीक ही हूँ। सॉरी, वो कल तेरी पार्टी में मैं आ नहीं पाया, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। अरे कोई नहीं, मैं समझता हूँ भाई। क्या हुआ सोहम, कुछ बात है क्या? तू इतना उदास क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? कहीं फर्स्ट एनिवर्सरी पर बीवी से झगड़ा तो नहीं हो गया ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में सास बहू को एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं क्या लड़ूंगा किसी से। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ भाई, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की चिक चिक से। वो दोनों किसी की बात समझना ही नहीं चाहती। अरे ये तो सबके घर का हाल है भाई। सास बहू का क्लेश तो हर घर में है। लेकिन घर में शांति भी तो होनी चाहिए ना। कभी कभी तो मन करता है घर ही ना जाऊं। अरे तो मत जा। क्या? हाँ, अगर तुझे लगता है कि तेरे घर न जाने से उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा तो एक बार कोशिश करके देख ले। सोहम सोच में पड़ जाता है। अब क्या सोच रहा है? उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? अरे तू मेरे साथ मेरे घर चल, वैसे भी तू कितने दिन से आया नहीं। सोहम राहुल की बात मान के घर न जाने का पक्का फैसला कर लेता है। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। वहां घर पर सीमा और सोहम की माँ परेशान हो रहे होते हैं। सीमा, सोहम का कोई फोन आया क्या? कहाँ रह गया ये लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं तो कब से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ। फ़ोन भी स्विच ऑफ है। सुबह कुछ बता के भी नहीं गए। पता नहीं कहाँ रह गए। सुनिए जरा, आप पता करिए ना कहाँ रह गया मेरा बेटा। क्या पता करूं? तुम दोनों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए घर छोड़ के चला गया होगा, और क्या। सीमा और उसकी सास परेशान हो जाते हैं और सोहम के दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं भी सोहम के बारे में कुछ खबर नहीं मिलती। सुनिए, आप कुछ पता करिए ना। हम दोनों अपनी गलती मानते हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़ के जाना भी तो सही नहीं है ना। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद सोहम के पापा राहुल को कॉल करते हैं। राहुल बेटा, मैं सोहम का पापा बोल रहा हूँ। सोहम तुम्हारे साथ है क्या? राहुल सोहम के पापा की घबराई हुई आवाज सुनकर उन्हें सच बता देता है। हाँ अंकल जी, आप परेशान मत होइए, सोहन मेरे ही घर पर है। वो आज ऑफिस में थोड़ा उदास था तो मैं उसे घर ले आया। मैं अभी आपसे उसकी बात कराता हूँ। राहुल सोहम को फोन देता है। सोहम बेटा, ये क्या बात हुई? तू घर क्यों नहीं आया अभी तक? सोहम पापा को फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। पापा, जब तक ये सास बहू का क्लेश खत्म नहीं होगा मैं घर नहीं आने वाला। सोहम की बात सुनकर सीमा और सोहम की माँ दोनों रोने लगती हैं और उससे माफी मांगती हैं कि आज के बाद से वे कभी नहीं लड़ेंगी। सोहम, तू घर आ जा। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मुझे बहू को ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए थे। गलती तो मुझसे भी हुई है। मुझे ऐसे सबके सामने जवाब नहीं देना चाहिए था सासू माँ को। मैं भी तो कल यही समझा रहा था, लेकिन आप दोनों तो किसी की कुछ सुनती नहीं हो। सीमा और उसकी सास सोहम को विश्वास दिलाते हैं कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। बस सोहम अपनी जिद छोड़कर घर वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद सोहम वापस घर आ जाता है और दोनों को माफ कर देता है। ये सास बहू को सबक सिखाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा बेटा।